ये सदर भी रह चुके हैं कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ के जनाब शेख आशिक साहब। हम तहे दिल से इनका अवामी इत्तेहाद पार्टी में वेलकम कर। जो आज इज़्ज़त इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी ने हमें दिया है और पिछले 10-15 दिन से हमारी बातचीत चल रही थी इनके सीनियर लीडरशिप के साथ, और आज इस कंक्लूजन पे हम आए कि हमारे पास एक ही ऑप्शन इज़ लेफ्ट विद अस, दैट इज़ इंजीनियर रशीद AIP। अब आप पूछेंगे कि इसमें आपने यही एक कंसिडर क्यों किया, तो मुझे एक पुख्ता यकीन है इंशाल्लाह कि इंजीनियर रशीद साहब की ये जो पार्टी है ये पूरे कश्मीर को यूनाइट करेगा और एक प्लेटफॉर्म देगा। आपसे मैं और लोगों से पूरा संजीदगी से बोल रहा हूँ कि अगर हमें एक प्लेटफॉर्म देना, एक मैंडेट देना है, वो इंजीनियर रशीद साहब को देना है, जो झुकता नहीं है, जो बिकता नहीं है। बड़ा मैनिफेस्टो जो होगा वो हमारा जी लोगों की खिदमत होगी, लोगों का ऑनर, डिग्निटी, जहां पे भी कोई कंप्रोमाइज किया होगा वो हम वापस लाने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह उसमें कोई भी दो राह नहीं हो। ये बात नॉर्थ से, सेंट्रल कश्मीर से लेके साउथ कश्मीर, लोगों का अब जिम्मेदारी है इस मैंडेट को, इस इंजीनियर रशीद की आवाज को बुलंद करें और इस इतनी बुलंद करें ताकि एक प्रॉपर मैंडेट आ जाए। दिस इज द राइट टाइम वेयर वी कैन सर्व आवर पीपल। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी कश्मीरी अवाम जो है वो मतलब पूरे उसमें कोई दो राह नहीं है कि उनको पता है कि किन मुश्किलातों से वो गए हैं, और इंशाल्लाह ये प्लेटफॉर्म पूरा सर्व करेगी और जो भी कुछ कमियां पेशी रहेंगी, जो भी है वो सारी दूर करेंगे। शेयर करना चाहता हूँ कि आपको पता होगा कि आशिक साहब अलखुदाम हाई सर्विस वाले कहाँ रहते, तचुमानानी अलखुदाम चौक, वो गेटवे है गांदरबल का, ठीक है। तो गेटवे है गांदरबल का, तो इंशाअल्लाह रहमान हम सब के लिए वहाँ जो मुखालिफिन होंगे गांदरबल के एंटी, जिन्होंने हिस्ट्री रही है धोखा देने की, उनके लिए आशिक साहब ही गेट बंद कर लेंगे। अबरार साहब वोट ऑफ थैंक्स करना चाहते हैं। अबरार साहब। आशिक साहब को अवामी इत्तेहाद पार्टी में वेलकम करता हूँ, न सिर्फ अपनी तरफ से बल्कि रशीद साहब की तरफ से और पूरी अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से इनको वेलकम करता हूँ। और साथ ही मैं तमाम उन क्रेडिबल फेसेस को ये दावत देता हूँ कि वो अवामी इत्तेहाद पार्टी का हिस्सा बने और इस चेंज का हिस्सा बने, इस इनकलाब का हिस्सा बने। आज हम अगर निकले हैं, हम इसलिए नहीं निकले हैं कि हमें इंजीनियर रशीद को चीफ मिनिस्टर बनाना है, हम इसलिए निकले हैं कि हमें एक इनकलाब लाना है, एक ऑल्टरनेटिव देना है लोगों को जो उनके साथ पिछले 70 साल से इस्तेसाल हुआ है, जुल्म हुआ है, ज़्यादतियाँ हुआ है, जो हमारी जो रीजनल पार्टीज है, जो उन्होंने कश्मीरी नौजवानों के लहू से अपने महल तैयार किए हैं, उन महलों को ज़मीन बोझ करने के लिए आज मैं लोगों से अपील करता हूं, क्रेडिबल फेस को अपील करता हूं कि वो रशीद साहब का साथ दें ताकि हम एक अल्टरनेटिव के तौर पर आपके सामने आए और हम एक ट्रांसपेरेंसी जिसमें हो, जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो, जिसमें क्रेडिबिलिटी हो और फ्री एंड फेयर सब कुछ हो। तो आज हम अगर निकले हैं एक अल्टरनेटिव के तौर पर निकले हैं, लिहाजा हम अपने घर बनाने के लिए नहीं निकले हैं, अपने महल खाने बनाने के लिए नहीं निकले। हमने हमेशा कश्मीरियों की बात की है और कश्मीर की बात की, अब आगे भी इंशाल्लाह जो है कश्मीर की बात करते रहेंगे। तो लिहाजा जो आज लोगों में ये जो है वो इंतशार फैलाते हैं कि रशीद साहब मतलब जेल से निकल के पता नहीं कौन सी बात करेंगे, मैं आज ये वाज़ह करना चाहता हूँ कि उन्होंने 2008 से लेकर 2019 तक कश्मीर और कश्मीरियों की बात की है, और जब वो जेल में थे पिछले 5 साल से, तब भी उन्होंने जेल में रह के भी कश्मीरियों की बात की, और जब वो जेल से बाहर निकलेंगे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो उसी तरह से कश्मीर और कश्मीरियों की बात करते रहेंगे। उनके जो हिम्मत है उसमें कोई जो कमी नहीं आई, अगर वो सेहती एतबार से कमज़ोर हुए लेकिन उनकी हिम्मत, उनके जो हौसले है वो बिल्कुल बुलंद है, और वो कश्मीरियों को एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर जो है वो एक सामने अपनी अवामी इत्तेहाद पार्टी पेश कर रही है। और हम आज अपनी तरफ से ये दावत भी देते हैं उन लोगों को जो वाकई घरों में बैठ के ये कहते हैं कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लूटा, हमें PDP ने लूटा, हमें ये PC ने लूटा, हमें कांग्रेस ने लूटा, हमें BJP ने लूटा। हमारे लिए सब सेम है, हमारे लिए BJP और कांग्रेस में कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ फ़र्क अगर है, फ़र्क ये है कि BJP सामने से वार करती है और कांग्रेस पीछे से वार करती है। तो लिहाजा मैं उन तमाम नौजवानों को जो घरों में बैठ के ये कहते हैं कि हमें सब ने लूटा, मैं आज उनको दावत देता हूँ कि वो आज अवामी इत्तेहाद पार्टी का दामन थामे। मेरी ये लोगों से अपील रहेगी कि वो जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया था पार्लियामेंट इलेक्शन में, वो इसी असेंबली इलेक्शन में, चाहे नॉर्थ में हो, चाहे सेंट्रल कश्मीर में हो, चाहे साउथ कश्मीर में हो, इंजीनियर रशीद साहब का साथ दे और एक
ऐसी पार्टी बनाए, एक ऐसी जो है एक अल्टरनेटिव फेस उनके सामने लाए जो उनकी खिदमत करेगी, उनकी बात करेगी। हमारा मैनिफेस्टो है जेल फ्री कश्मीर, हमारा मैनिफेस्टो है रेस्टोरेशन ऑफ जो Honor and रेस्पेक्ट dignity. एंड ऑनर। हमारा आपसे वादा है, आप सेक्टर अगर हुकूमत आपका मतलब 370 को लेकर रेस्पेक्ट एंड ऑनर जो लाइन जिसमें हमारी बहनें बच्चे, ये ना क्या मैं बता रहा हूँ बेटे, मैं बता रहा हूँ, आप मेरी इस बात सुनिए, मुझे भी बात, रेस्टोरेशन ऑफ ऑनर ये है जो लाइनें सेक्रेटरीट में आप बाहर देखते हैं, बुजुर्ग हमारे गांवों से आए हुए लोग, गरीब बेचारे जो लाइन लगाकर थे, वो लाइन नहीं लगेगी, वीआईपी कल्चर नहीं होगा, रेस्टोरेशन ये हमारा है, हमारा मैनिफेस्टो है रशीद, इंजीनियर रशीद की सादा जिंदगी, हमारा मैनिफेस्टो है बहुत ही शानदार गवर्नेंस। सर आपने जेल फ्री कश्मीर लिखा है, जेल फ्री कश्मीर, यस। जितने भी बाल इस वक्त जेलों में बंद पड़े हैं, क्या ये मैनिफेस्टो को लेकर बात करें तो उसमें आपका पहला मूव होगा? लेकिन कौन से? वो तमाम इनोसेंट लोग, वो तमाम जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जिनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, छोटे बच्चे मासूम बच्चे हैं अंदर, उनकी रिहाई के लिए हम अपनी जान दे देंगे लाल चौक में, यस।